हेलो एवरीवन। आज बात कर रहे हैं हम मैक्सिमम मिनिमा। देखो, जिसमें स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होती है उन क्वेश्चन को किस तरह से हम डील करते हैं। क्वेश्चन है, आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है। इसके दो पीस किए हैं आपने, लेकिन ध्यान रखना इक्वल पीस नहीं है, कोई भी दो पीस हो सकते हैं। एक पीस से इन्होंने स्क्वायर बनाया है, दूसरे पीस से सर्कल बना दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई इनकी जो लेंथ है दो पीस की, वो लेंथ बतानी है कि कंबाइंड जो एरिया है इसका, स्क्वायर का और सर्कल का, वो इज़ मिनिमम फाइंड करना, मिनिमम होना चाहिए। तो क्या करना है भाई, एक बार लेंथ है ए बी, ये है 28 मीटर। इसको कट कर दिया यहाँ, सपोज करो इस लेंथ से हमने बना दिया स्क्वायर और इस लेंथ से बना दिया सर्कल। तो इस लेंथ से सर्कल बना है, इसका मतलब इस लेंथ से स्क्वायर बना है, इसका मतलब ये हुआ ये पैरामीटर बन जाएगा कंप्लीट लेंथ, यानी कि AC जो होगा इसका पैरामीटर होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसकी साइड x है, इसका मतलब इसका पैरामीटर आ जाएगा 4x। इसकी रेडियस r है, तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2πr। सरकमफ्रेंस का मतलब पूरी लेंथ। तो इसमें जो वायर लगा है उसकी लेंथ 2πr है, और स्क्वायर के अंदर जो वायर लगा है उसकी लेंथ 4x है, और टोटल लेंथ हमारे पास 28 है। इट मीन्स हमारे पास इक्वेशन आ गया है 4x + 2πr = 28। ये गिवन कंडीशन है। ठीक, अब प्रूव करना है कंबाइंड एरिया मिनिमम है। तो देखो, जो स्क्वायर है उसका एरिया आपके पास साइड स्क्वायर, और सर्कल है उसका एरिया πr² होगा। ठीक है, इन दोनों कंबाइंड का मतलब दोनों को प्लस करना है, A1 + A2। तो हमारे पास ये आ गया कंडीशन ये, और इसे करना है आपको मिनिमम। ठीक है, x² + πr²। अब यहाँ डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट करें, क्योंकि x एंड r सॉरी दोनों वेरिएबल हैं। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर, कि x को या तो आप r के टर्म में लिख पाओ या r को x के टर्म में लिखना है आपको। तो देखो, गिवन कंडीशन हमारे पास ये है, यहाँ से x और r में रिलेशन दे रखा है, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये x की वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे। रखने के बाद रिजल्ट ये आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ये एक वन वेरिएबल आ गया है r में, तो हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको विद रिस्पेक्ट टू r। जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ये आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव रिजल्ट ये आ गया फाइनली। इसके बाद इसको दोबारा डेरिवेटिव किया तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया। फिर प्रोसेस है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। तो अपने फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया, तो ये टर्म माइनस का है, मैं इसको ट्रांसपोज कर ले गया, इसको लेफ्ट में रखा, इसको राइट में, तो इक्वल टू 0 करने के बाद ये रिजल्ट आया। और यहाँ सिंप्लीफाई करते गए, और रेडियस r है हमारे पास, ये आ गया। ठीक, एक तरह से पॉइंट आ गया ना। अब इस r को टेस्टिंग करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। अब r की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव रखेंगे, यहाँ तो r है ही नहीं, और ये ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है। तो हमें लिखना ऐसे है, एट r = 14/4 + π, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमम है ना। जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कंबाइंड एरिया आपका मिनिमम हो गया एट r = this। ये r आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ वायर बताओ। भाई सर्कमफ्रेंस ही तो लेंथ है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो एक लेंथ है, और जो स्क्वायर है उसका जो पैरामीटर है वो दूसरी लेंथ है। तो r आ गया, तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस हो गया 2πr है। 2πr की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये 28π/4 + π। ये आपके पास एक लेंथ की जो वायर है उससे एक लेंथ आ गई। अब दूसरी लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब या तो हम r की वैल्यू पुट करें गिवन कंडीशन में, वहाँ से x निकालें, फिर हमारे पास आंसर आएगा 4x। बट हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एक लेंथ 28 आ गई, 28π/4 + π है, तो इसका मतलब सेकंड लेंथ जो हमारी आओगी, टोटल जो लेंथ आपके पास है 28, उसमें से वन लेंथ को माइनस कर देंगे, और एलसीएम लेने के बाद रिजल्ट आ गया 112/4 + π। ये इसकी सेकंड लेंथ होगी। इस तरह क्वेश्चन को करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि आपको मैक्सिमा मिनिमा किसे प्रूव करना है, उसमें दो वेरिएबल होंगे, उसमें से एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट कर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द राइट सर्कुलर कोन और लीस्ट यानी मिनिमम कर्व सरफेस एरिया। देखो, आपको इन चीज़ों को पकड़ना है कि किसे मैक्सिमा करना है, किसे मिनिमा करना है, एक ये बात पकड़नी है। फिर गिवन कंडीशन कैसे बनाएंगे, बस ये दो चीज़ें देखेंगे, और फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया है कोन का, तो कोन का फिगर हमने बनाया। देखिए, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, और इसको मिनिमम दिखाना, ध्यान रखना। लेकिन वेरिएबल इसमें r और h है, और इसका जो गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम। देखिए, जो चीज़ जो क्वांटिटी गिवन होती है वो कांस्टेंट मानी जाती है। यहाँ वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम इसका फिक्स है, बट r और h और l ये वेरिएबल है। ठीक है, तो गिवन कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ कि गिवन वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम का सिंबल आपका v होता है, तो v आपका कांस्टेंट होगा। कहीं लिखा हो कि गिवन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का सिंबल s है, इसका मतलब s कांस्टेंट होगा। राइट, कहीं लिखा हो कि गिवन स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट का सिंबल L होता है, इसका मतलब L आपका कांस्टेंट होगा।
तो यहाँ गिवन वॉल्यूम है, इसका मतलब v जो है वो कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3πr²h। तो यहाँ r और s तो वेरिएबल होगा, लेकिन v जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक। बट इस क्वेश्चन में देखने की बात क्या है कि भाई मिनिमम जो प्रूव करना है सरफेस एरिया, उसमें वेरिएबल r और l है, और गिवन कंडीशन में वेरिएबल r और h है। ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए बेटा। लेकिन यहाँ r तो मैच खा रहा है, लेकिन h और l मैच नहीं खा रहा है। तो क्या करेंगे अपन कि LHR में पाइथागोरस से रिलेशन होता है, L इक्वल टू √h² + r²। तो हमने यहाँ जो L है सरफेस एरिया में, ये सरफेस एरिया, इसमें पाई r एज इट इज़, और L की हमने वैल्यू ये पुट कर ली। अब देखिए जो सरफेस एरिया इसको मिनिमम प्रूव करना है, इसके अंदर वेरिएबल है r और h, और यहाँ जो गिवन कंडीशन है उसमें भी r और h, ये दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। ऐसा होने से क्या हो गया कि फ्रॉम गिवन कंडीशन जो आपके पास है वहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। निकाल तो r की भी सकते हैं बेटा, h की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये h की वैल्यू निकाली मैंने इन टर्म्स ऑफ r, और ये h की वैल्यू जो मैक्सिमम मिनिमम करना है उसके अंदर पुट कर दी, हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा s का वो ये बन जाएगा। अब रूट आ रहा है तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये s क्या बन जाएगा आपका x², ये पाई r बन जाएगा π²r², और इसका रूट करेंगे, इस रूट पे स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अंदर जो दे रखा है इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, वो ये रिजल्ट आ गया प्लस r² आ गया, राइट। अब ये जो बाहर लिखा हुआ है π²r², इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट यहाँ पर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट ये आया। अब ये जो s² लिखा हुआ है, मैंने इसको नया सिंबल दे दिया z, यानी कि z इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट क्या आया। अब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे v तो कांस्टेंट है, मैंने कहा था क्वेश्चन में लिखा है गिवन वॉल्यूम, v कांस्टेंट, तो ओनली r ही वेरिएबल है, इसे डिफरेंशिएट हम r के रेस्पेक्ट करेंगे। तो चलो हम r के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट ये आया। ये ध्यान रखना कैसे डेरिवेटिव कर दिया, ये 1/r² जो दे रखा है ना 1/r², इसका डेरिवेटिव कैसे होगा बेटा, r² पहले ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, और फिर आएगा पावर पहले एक कम, इस तरह से, और इसे लिखेंगे -2/r³। ये होगा इसका डेरिवेटिव 1/r² का। यही किया है हमने, यहाँ पहले 9 ऑलरेडी दे रखा था, तो यहाँ हो गया ये -18, ये आया रिजल्ट, और इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये π² कांस्टेंट है, r/4 का डेरिवेटिव बनेगा 4r³। यही हमने लिखा है, ठीक है। फिर इसको दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये रिजल्ट आया, और यहाँ से दोबारा डेरिवेटिव इसका किया है, तो ध्यान रखना 1/r³ आ गया। तो 1/r³ क्या लिखा जाएंगे, r-3 लिखेंगे पहले, और एक पावर पहले और एक कम, यानी r-4, और फिर लास्ट में लिखेंगे -3/r4। ये लिखा है, और ऐसे ये 54 आ गया, 18 माइनस का पहले था, ये सेकंड डेरिवेटिव आया। अब आपका प्रोसेस है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे, इस वैल्यू को इक्वल टू 0 किया हमने, ये माइनस का था, इसको ट्रांसपोज करते ये रिजल्ट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इतना आ गया। अब हम देख रहे हैं v आ रहा है, v की वैल्यू हमारे पास है 1/3πr²h, वो मैंने वैल्यू पुट की, क्या लिखा v², तो उसका स्क्वायर कर दिया, ये रिजल्ट आया। इसे सिंप्लीफाई किया बेटा, देखो 9 से 18 कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ये कट जाएगा 4 वाला 2 आ जाएगा, और π² से π² कैंसिल हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करेंगे आप अपनी तरफ से, करने के बाद आप पाएंगे कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब यहाँ r4 है और यहाँ r², ये पावर इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो यानी 2r² h² आया, ठीक है। इसका मतलब दोनों तरफ रूट लेंगे तो √2r = h आएगा। तो यहाँ हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। देखा होगा आपने क्वेश्चन में, यही प्रूव करना है, और ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है, ठीक है। नहीं भी आता है तो इसे गिवन कंडीशन रख देते हैं, तो आपको जो प्रूव करना है वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। जो प्रूव करना है उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, वो अपने आप आएगा। बस आपको मैक्सिमा या मिनिमा जो क्या प्रूव करना है उसे प्रूव कीजिए। अब हमें यहाँ से डेरिवेटिव जो किया था हमने r के रेस्पेक्ट किया था, तो यहाँ से r की वैल्यू ये आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि इस r की वैल्यू पर ये मिनिमा है, क्वेश्चन लिख रखा है लीस्ट, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे। ये रखा, रखने के बाद देख रही कहीं भी नेगेटिव साइन दिखाई नहीं दे रहा आपको, दिखाई दे रहा है कहीं भी नेगेटिव नहीं है भाई। एच तो आपको पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम पॉजिटिव है, पाई भी देखो पॉजिटिव है, तो होल क्वांटिटी कैसी होगी आपकी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, ठीक है। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम एट r = h/√2। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको इधर इंटू कर दिया, इसको इधर इंटू कर दिया, h = √2r, ये हो गई। अब ये चीज़ तो आपके पास पहले आ चुकी थी। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, जो प्रूव करना है उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा। जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे, वहाँ से आपका रिजल्ट प्रूव आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं आया तो इसे गिवन कंडीशन में पुट कर देना, तो वहाँ से आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा जो प्रूव करना है। तो यहाँ क्या प्रूव करना था, प्रूव करना था एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब h इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि h = √2r प्रूव करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जैसे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किया था, और वहीं से ही आपका रिजल्ट ये आ चुका था। बट आपको सेकंड डेरिवेटिव की टेस्टिंग करनी है, उसके बाद दिखाना है कि ये मिनिमम है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ क्रॉस इंटू करके जो रिजल्ट पूछा था वो निकाल दिया है। इस तरह से आप क्वेश्चन करना है। आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई जिसे डेरिवेटिव करने जा रहे हो वो अगर डबल वेरिएबल में है तो उसे किसी न किसी तरह से कोई रूल लगाकर आपको एलिमिनेट करना है।
अक्सर जहाँ इंस्क्राइब्ड वर्ड आता है, इंस्क्राइब सर्कल या स्फीयर, तो वहाँ पाइथागोरस एलिमिनेट होता है, राइट। अदरवाइज कहीं गिवन है तो क्या गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो, बट जो टर्म गिवन है वो कांस्टेंट मानी जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।